नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लासेस में प्राचीन न्याय संबंधी विचार को जाना, फिर हमने मध्यकाल के अंदर चर्च व पोप के संघर्ष के समय न्याय के विचार को जाना। अब हम न्याय की आधुनिक अवधारणा देखते हैं। आधुनिक अवधारणा के अंदर क्या विचार थे? तो आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार हम देखेंगे और आधुनिक काल के अंदर हम महत्वपूर्ण विद्वान जैसे डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम है और जे.एस. मील है, इनके विचारों को हम देखेंगे। कौन से विचार पढ़ेंगे हम आधुनिक काल के अंदर? आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे डेविड ह्यूम, उसके बाद हम देखेंगे जेरेमी बेंथम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जे.एस. मील, जे.एस. मील, ये तीन विचारक। उसके बाद में हम समकालीन विचारकों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हमारे सिलेबस के अंदर जॉन रॉल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डेविड ह्यूम के बारे में जानते हैं। डेविड ह्यूम के जो विचार है वो नियमों की पालना से है। किससे है? नियमों की पालना से है। यानी डेविड ह्यूम ने कहा न्याय का अर्थ नियमों की पालना करने में है, क्योंकि अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि ये नियम है वो सर्वहित के लिए है, सभी के हित के लिए है। क्या कहा था डेविड ह्यूम ने? डेविड ह्यूम ने कहा न्याय का अर्थ नियमों की पालना में है या पालना से है। क्योंकि अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि ये नियम सर्वहित यानी सभी के लिए फायदेमंद, यानी सर्वहित के लिए है, सर्वहित के लिए है। कहने का मतलब डेविड ह्यूम के जो न्याय का आधार है, न्याय का आधार वो क्या है? वो है सर्वहित। क्या है? सर्वहित है। तो देखिए, डेविड ह्यूम ने कहा न्याय का अर्थ नियमों की पालना में है या नियमों की पालना से है। जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का क्या किया जाए? पालन किया जाए। डेविड ह्यूम का कहना है या मानना है, इन्होंने कहा भी न्याय का अर्थ यही है भी जो नियम बने हुए हैं, जो राज्य के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, वो उन नियमों का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं भी अनुभवों से, पुराना जो अनुभव है उससे ये सिद्ध हो चुका है कि जो ये राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, ये नियम किसके लिए हैं? सर्वहित के लिए हैं, जो सभी के लिए उपयोगी होते हैं। जब सभी के लिए उपयोगी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। जब सर्वहित के लिए कोई नियम बने, सर्वहित के लिए कोई नियम बने और उन नियमों में क्या हो? सर्वहित हो, सभी के लिए अच्छा
सिद्ध साबित हो तो वो क्या कहलाएगा, वही न्याय कहलाएगा। ये डेविड ह्यूम का क्या है, विचार है। अब हम देखते हैं दूसरा विद्वान है जेरेमी बेंथम, और इसने कहा भी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही क्या है, न्याय है। जेरेमी बेंथम के विचार क्या है, जैसे जेरेमी बेंथम ये क्या कहता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही क्या है, न्याय है। यानी राज्य के अंदर अधिक से अधिक व्यक्तियों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सुख मिले। जब अधिकतम व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को क्या, किस चीज की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। जब सुख की प्राप्ति होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो न्याय कहलाएगा। ये किसका मानना है, ये जेरेमी बेंथम का मानना है। और जेरेमी बेंथम ने जो न्याय का आधार माना है, न्याय का आधार माना है उपयोगिता को। किसको माना है, उपयोगिता। किसको माना है, उपयोगिता को माना है। यानी उपयोगिता के आधार पर न्याय का वितरण करता है कौन, बेंथम। उपयोगिता को आधार मान करके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाए, सुख दिया जाए। जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा सुख दिया जाता है तो वो कहलाता है उपयोगितावाद। तो न्याय का आधार क्या है, उपयोगितावाद है। किसका है ये न्याय का आधार, जेरेमी बेंथम का है। यानी न्याय का आधार अगर उपयोगिता होगी, क्या होगी, उपयोगिता होगी, तो क्या प्रदान होगा, न्याय प्रदान होगा। ये किसका मानना है, ये जेरेमी बेंथम का मानना है। अब देखें जो मैंने आपको डेविड ह्यूम करवाया है, ये तो कहता है न्याय है वो नियमों की पालना से है। न्याय किसमें प्राप्त है, नियमों की पालना करने से प्राप्त होगा। और वो नियम क्या होंगे, वो सर्वहित के लिए होंगे। ऐसे नियम जो सभी के लिए फायदेमंद हो, सभी उसका लाभ उठा सकें, तो ऐसे नियम ही होते हैं। और इन नियमों की क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए। जब सर्वहित के लिए नियम बन जाते हैं और उन नियमों की पालना हो जाती है, ऐसा होने पर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो जाता है। इसका आधार ये हो गया, सर्वहित हो गया। और इधर यानी डेविड ह्यूम का मतलब ये भी जो नियम बनाए जाए ना, वो सर्वहित के लिए बनाए जाए। किसके लिए बनाए जाए, सर्वहित के लिए बनाए जाए, जिसमें सभी का हित होना चाहिए। और बेंथम के अनुसार क्या है, उपयोगितावाद है। यानी उपयोगितावाद के आधार पर ही क्या होगा, न्याय होगा। जितना हो सके उतना क्या दिया जाए, सुख दिया जाए। अब बात आती है आगे J.S. मिल की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इससे आगे न्याय का जो विचार देखेंगे वो देखेंगे J.S. मिल का। वो भी क्या है, एक आधुनिक विचारक है। क्या है, आधुनिक विचारक है। कौन, J.S. मिल। यानी न्याय को सामाजिक समझौता का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानता है न्याय को। ठीक है, यानी न्याय को सामाजिक समझौते का तत्व माना है। किसने माना है, J.S. मिल ने माना है। और इसने कहा मनुष्य क्या करता है, सुरक्षा चाहता है। मनुष्य अपनी क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है। और जब वह सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो जो नियम बने हुए हैं, नैतिक नियम नैतिक होते हैं, जो व्यक्ति के विवेक से उनको जाना जा सकता है। जैसे सेवा करना है, पालन करना है, किसी की चोरी नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। ये क्या होते हैं, हमारे नैतिक नियम होते हैं, जो ईश्वरीय नियम कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, नैतिक नियम कहलाते हैं। व्यक्ति इसे अपने विवेक से ही जान सकता है। जैसे भी चोरी नहीं करनी है, ये चोरी करना गलत है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे नैतिक नियम होते हैं। और नैतिक नियम क्या कर लेते हैं, व्यक्ति स्वीकार कर लेते हैं, और जिससे दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा चाहते हैं। जैसे आज हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, वैसे हमारा सामने वाला वैसी सुरक्षा चाहता है।
सामने वाला भी नैतिक नियम स्वीकार करता है और हम भी क्या करते हैं, नैतिक नियम स्वीकार करते हैं। जब नैतिक नियम स्वीकार हो जाते हैं और सुरक्षा का अनुभव होता है, तो जब सुरक्षा प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वह न्याय कहलाता है। यानी न्याय को सामाजिक समझौता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। किसने? जे.एस. मील ने। जे.एस. मील न्याय को सामाजिक समझौते का महत्वपूर्ण तत्व माना है। किसने माना सामाजिक समझौते का महत्वपूर्ण तत्व? हमने पिछली क्लास कक्षा 11 के अंदर हमने होब्स लोक रूसो पढ़े थे। कक्षा 11 के अंदर हमने होब्स लोक रूसो पढ़े थे और होब्स लोक रूसो है वो क्या है, समझौतावादी विचारक है। उन्होंने कहा भी राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो एक समझौते से हुई है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। उसी प्रकार से जे.एस. मील है वो भी क्या कहता है भी न्याय कैसे प्राप्त होगा, समझौता करने से प्राप्त होगा। जब एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है और सामने वाला भी अपनी सुरक्षा चाहता है, तो आमने सामने जो व्यक्ति होते हैं उन दोनों को पता होता है भी हम दोनों क्या चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। इसीलिए वो दोनों क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं और नैतिक नियम को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त होगा, न्याय प्राप्त होगा। यानी जे.एस. मील ने क्या कहा, जे.एस. मील ने कहा मनुष्य क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है। जे.एस. मील ने कहा भी मनुष्य सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा चाहने के लिए क्या होते हैं, वो एकत्रित होते हैं। और इसलिए मनुष्य सुरक्षा चाहता है, इसलिए वह नैतिक नियम स्वीकार करता है। वह क्या करता है, नैतिक नियम स्वीकार करता है। और नैतिक नियम किससे जान सकते हैं हम, विवेक से जान सकते हैं, बुद्धि से जान सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जिससे दूसरे व्यक्ति भी वैसी ही सुरक्षा का अनुभव कर सकें, जिससे दूसरे व्यक्ति वैसी ही सुरक्षा का अनुभव कर सकें। तो देखें जे.एस. मील ने क्या कहा, मनुष्य क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है। हम भी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, नैतिक नियम स्वीकार करते हैं भी सामने वाले का हमें क्या नहीं करना है, बुरा नहीं करना है। हमें अपना काम करना है, दूसरे का बुरा नहीं करना है। ये क्या है, एक नैतिक नियम है। और ये नैतिक नियम हमने कहां से जाना, हमारी बुद्धि से जाना। जब एक व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, वो नैतिक नियम को स्वीकार कर लेता है भी दूसरे का बुरा नहीं करना है। अब इससे क्या होगा, जिससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी क्या करता है, वैसी ही सुरक्षा चाहता है। कैसी, जैसे ये मनुष्य चाहता है। यानी हर एक मनुष्य अपनी अपनी क्या चाहता है, सुरक्षा चाहता है। और अपनी अपनी सुरक्षा चाहने के लिए वो क्या करते हैं, अपने अपने नैतिक नियम स्वीकार करते हैं। और जब नैतिक नियम स्वीकार हो जाते हैं तो क्या होता है, न्याय प्राप्त हो जाता है। दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही अनुभव करता है भी जैसे इसके पास जो सुरक्षा है, इसको जो सुरक्षा मिली हुई है वो मुझे भी मिले। और दोनों में जो सुरक्षा कब मिलेगी, जब दोनों के दोनों नैतिक नियमों को क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्याय प्राप्त होगा। तो ये
आधुनिक काल के अंदर न्याय संबंधी जो विचार थे, हमने डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ा, जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ा, वहीं हमने जे.एस. मिल के बारे में पढ़ा। जे.एस. मिल है वो भी एक समझौतावादी विचारक है, न्याय को समझौते का परिणाम मानते हैं। समझौते का परिणाम कैसे होगा, समझौता किससे होगा, समझौता नैतिक नियम से होगा, और ये नैतिक नियम आमने सामने जो व्यक्ति होते हैं वो दोनों समझेंगे, दोनों अपने विवेक से उस नैतिक नियम को जानेंगे, जिससे एक दूसरा क्या होगा, सुरक्षा महसूस करेगा, सुरक्षा को अनुभव करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्याय होगा। तो यहाँ पे जे.एस. मिल ने न्याय किससे प्राप्त हुआ माना है, किससे प्राप्त माना है, नैतिकता से बना हुआ माना है। और नैतिकता से किसकी प्राप्ति मानी है, न्याय की प्राप्ति मानी है। अब हम देखते हैं आगे समकालीन विचारकों के हम न्याय देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार हम जानेंगे। तो आधुनिक काल के अंदर हमने न्याय विचार पढ़े, अब हम पढ़ेंगे समकालीन विचारकों के न्याय संबंधी विचार। किसके, समकालीन विचारकों के न्याय संबंधी विचार। समकालीन विचारकों के न्याय संबंधी विचार। और समकालीन विचारकों में जो न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे वो विचार जॉन रॉल्स के होंगे, नोजिक के होंगे, माइकल वाल्जर के होंगे और एफ.ए. हेयक के होंगे। किसके विचार होंगे, समकालीन विचारक हैं। एक तो है अपना जिसे बोलते हैं जॉन रॉल्स। देखिए ये तो मुख्य विचारक है, समकालीन विचारकों में मुख्य विचारक है, इसको तो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में हम नोजिक को भी पढ़ेंगे, नोजिक, और हम माइकल वाल्जर को भी पढ़ेंगे, और एक हम एफ.ए. हेयक का भी विचार पढ़ेंगे। तो समकालीन विचारकों में जो न्याय संबंधी जो विचार दिए हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, वो जॉन रॉल्स, नोजिक के द्वारा, माइकल वाल्जर के द्वारा और एफ.ए. हेयक के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जॉन रॉल्स का जो न्याय संबंधी विचार है उस विचार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स ने भी अपने न्याय संबंधी है वो विचार दिए थे। और जॉन रॉल्स है ना, ये एक समतावादी विचारक है। कैसा है, समतावादी विचारक। ये समतावादी विचारक है, यानी सभी को समान लेकर के चलता है, समानता पर आधारित न्याय की विवेचना करता है। और ये आपको बता देता हूं, प्रोफेसर रहे थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है, अमेरिका के अंदर। ये प्रोफेसर थे, जॉन रॉल्स है, जो जॉन रॉल्स है वो क्या है, ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर। और कहाँ रहे थे ये, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ है, ये है यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर ये रहे थे, यूएसए के अंदर। अब जॉन रॉल्स है, ये समतावादी विचारक हो गए और प्रोफेसर रहे ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर। और इनकी एक पुस्तक है जिनके नाम से ये समझे जाते हैं, इनको जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्रमुख इनकी पुस्तक है और इन पर जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है लोक का, मुख्य रूप से लोक का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जॉन रॉल्स। धन्यवाद।